नमस्कार। जब COP26 के लिए दुनिया के सारे बड़े नेता ग्लासगो में जुटे तो सबकी नजरें वहीं थीं। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी बैठक के बाद क्या सच में कुछ बदला? आइए आज इसी शिखर सम्मेलन के नतीजों को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे और आपके भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है। यही वो सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में है। इतने दिनों तक बातचीत चली, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुईं, लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ तो आखिर हाथ में आया क्या? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कॉप आखिर है क्या भला, फिर ग्लासगो के लक्ष्य क्या थे और वहां से निकला क्या, भारत ने क्या बड़े वादे किए वो भी देखेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये समिट एक कामयाबी थी या बस एक और कदम। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला सवाल, आखिर ये कॉप है क्या जिसके बारे में हम इतना कुछ सुन रहे हैं? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इसे आप एक तरह की सालाना वर्ल्ड मीटिंग समझ सकते हैं। यहां दुनिया के लगभग सारे देश एक साथ आते हैं और हिसाब किताब करते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए किसने क्या किया और आगे क्या करना है। ग्लासगो में ये मीटिंग 26वीं बार हुई थी, इसीलिए इसे COP26 कहा गया। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि कॉप क्या होता है। अब सवाल ये है कि ग्लासगो में दुनिया क्या हासिल करने के इरादे से इकट्ठा हुई थी, मतलब उनके लक्ष्य क्या थे। तो ग्लासगो का पूरा मिशन इन 4 मेन पिलर्स पर टिका था। पहला, किसी भी तरह धरती के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के पार जाने से रोकना। दूसरा, जो बदलाव आ चुके हैं उनके हिसाब से खुद को ढालना। तीसरा, इस पूरी लड़ाई के लिए पैसा जुटाना, खासकर विकासशील देशों की मदद के लिए। और चौथा, ये पक्का करना कि सब देश मिलकर काम करें, कोई अकेले न चले। तो लक्ष्य तो काफी बड़े थे, पर क्या वो पूरे हुए? अब आते हैं इस पूरी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर ग्लासगो की बैठक से निकला क्या? क्या ठोस नतीजे सामने आए? इस समिट का जो सबसे बड़ा नतीजा था वो था ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। अब ये कोई एकदम नया कानून नहीं था, बल्कि ये 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते को और मजबूत करने और उस पर काम करने की रफ्तार बढ़ाने का एक वादा था। और फिर आई कोयले पर हुई जबरदस्त बहस। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी कॉप समझौते में साफ साफ फॉसिल फ्यूल यानी कोयले के इस्तेमाल को कम करने की बात लिखी गई। प्लान तो था फेज आउट लिखने का, मतलब कोयले को पूरी तरह खत्म करना। लेकिन आखिरी पलों में भारत और चीन के दबाव में शब्द बदलकर फेज डाउन कर दिया गया, यानी धीरे धीरे कम करना। ये एक कदम आगे तो था, पर कई लोगों के लिए ये एक बड़ी निराशा भी थी। और हाँ, पैसे का सवाल वो तो हमेशा की तरह गर्मा गर्म रहा। अमीर देशों ने बहुत पहले वादा किया था कि वो 2020 तक गरीब देशों को हर साल $100 अरब की मदद देंगे। ग्लासगो में उन्हें मानना पड़ा कि वो अपना ये वादा निभाने में फेल हो गए हैं। वादा तो दोहराया गया, लेकिन एक भरोसा जरूर टूट गया था। अब इस सबके बीच भारत ने कुछ ऐसी घोषणाएं की जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चलिए एक नजर डालते हैं कि भारत ने ग्लासगो में दुनिया के सामने क्या बड़े वादे रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 5 बड़े वादों को एक बहुत यादगार नाम दिया, पंचामृत। उन्होंने कहा कि ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भारत की तरफ से दुनिया को दिया गया एक तोहफा है। और ये वादे वाकई में बहुत बड़े थे। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को एक नए लेवल पर ले जाना, उत्सर्जन में भारी कटौती करना, और फिर सबसे बड़ी घोषणा 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पाना। ये एक ऐसा कदम था जिसकी उम्मीद शायद बहुत से लोगों को नहीं थी। तो इन सब वादों, समझौतों और बहसों के बाद ग्लासगो को आखिर कहा क्या जाए? क्या ये एक बड़ी जीत थी या बस एक और छोटी सी कोशिश? चलिए इसका एक फाइनल लेखा जोखा करते हैं। देखिए, ग्लासगो की कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ अच्छी बात यह है कि कोयले पर सीधी बात हुई, पेरिस समझौते के नियम तय हुए, लेकिन दूसरी तरफ 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य अभी भी लाइफ सपोर्ट पर है। $100 अरब का वादा अभी भी अधूरा है और उन देशों को कोई खास मदद नहीं मिली जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि ग्लासगो ने उम्मीद को मरने तो नहीं दिया, लेकिन उसके नब्ज बहुत कमजोर है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को बचाने का दरवाजा अभी भी थोड़ा सा खुला है, लेकिन हवा का हर झोंका उसे बंद करने पर तुला है। और यहीं पर हम आज इस एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। ग्लासगो ने एक रास्ता तो दिखा दिया है, पर उस रास्ते पर चलेगा कौन? वादे तो कर दिए गए, लेकिन असली काम, असली मेहनत तो अब शुरू होती है।
अब ये हर एक देश की जिम्मेदारी है कि वो इन कागजी वादों को जमीनी हकीकत में बदल कर दिखाए।